Assalamualaikum dear student, welcome back to Chemistry Wala Professors e-learning. Dear student, after a long time, now today I am going to make a video on the topic that is chemical thermodynamics, which is related to the paper first. So dear student, before going to start this topic, first of all subscribe my channel and click the bell icon for the latest updated videos. So let's start now. तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, केमिकल यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या जो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो आप जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या उसके अलावा कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 तैयार होता है। ठीक है, सो वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन लाइक लिक्विड वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स, सॉलिड आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड द बर्निंग ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर टेक्स प्लेस बाय चेंज इन एनर्जी. तो ये जो भी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं ये एनर्जी में तब्दीली के ज़रिए होते हैं. जब तक एनर्जी में तब्दीली नहीं होंगी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे. मीन्स इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा ड्राई सेल आता है, ड्राई सेल. इन ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ड्राई सेल के अंदर क्या होता है कि केमिकल भरा हुआ होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है क्या में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से लाइट रोशन हो जाता है या घड़ी का कांटा घूमने लगता है. ठीक है, या फिर उसी तरह इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. यानी मेटल की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, मेटल के ऊपर जब एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है क्या में, केमिकल एनर्जी में. सो इट मीन्स दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. मीन्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज. यानी हम एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर डैम में पानी जो रखा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रखे हुए पानी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है. ठीक है, द वाटर विच इज स्टोर्ड एट द हायर लेवल इट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी. बट जैसे ही उसको ऊपर से गिराया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल यहाँ पर कोई भी जब चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी लगती है और एक फॉर्म की एनर्जी को, एक हालत की एनर्जी को हम दूसरी हालत की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स किसे कहा जाता है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स यानी हर हरकियात. तो जाहिर सी बात है हर हरकियात मीन्स हरारत से रिलेटेड है. थर्म मीन्स हरारत को कहा जाता है. तो थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. थर्मोडायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो थर्मोडायनेमिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, यानी तबई और कीमियाई तब्दीली के दौरान जो भी एनर्जी में चेंजेस होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है. यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि या तो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है या तो हीट इवॉल्व होती है, तो उसी के बारे में स्टडी की जाती है. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हमको देखना है थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. यानी सिस्टम और सराउंडिंग किसे कहा जाता है. ठीक है, तो सिस्टम किसको बोलेंगे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीकर है और बीकर में हमने गर्म पानी को लिया. ठीक है, और अब क्या होगा, गर्म पानी हमने लिया तो उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है ना. तो बहरहाल ये जो हम बीकर में गर्म पानी ले रही है क्या हो गया, सिस्टम हो गया. क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, है ना.
तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज टेकन फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए लिया जाता है, हर हरकियाती मुताले के लिए लिया जाता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही या एवोल्व हो रही, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो जैसे कि बीकर में गर्म पानी, ये हो गया सिस्टम, ठीक है। या आप एग्जांपल ले सकते हैं गैस इन अ सिलेंडर, ये भी एक सिस्टम की मिसाल है, ठीक है। और सराउंडिंग किसको बोलेंगे हम, तो यहाँ पर यूनिवर्स किससे मिलकर बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से मिलकर बनता है। तो हमने सिस्टम के बारे में तो देख लिया, अब ये सिस्टम हो गया, सिस्टम के अतराफ का जो इलाका रहेगा रिमेनिंग पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग, ठीक है। तो दोनों से मिलकर यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स का वो हिस्सा यानी सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का जो भी बाकिया हिस्सा होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सराउंडिंग कहा जाता है। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी सिस्टम को छोड़कर यानी निज़ाम को छोड़कर कायनात का यानी यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, बाकिया हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है सराउंडिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने देखे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, जिसका ताल्लुक